हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विनोद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिस टॉपिक का नाम है विटामिन। तो दोस्तों, आज हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, इसके कमी से कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे शरीर में कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल की आवश्यकता होती है। उसमें एक महत्वपूर्ण भाग होता है दोस्तों विटामिन, जो हमारे शरीर में सुरक्षा का कार्य करती है और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बनाए रखती है। दोस्तों, अगर हम विटामिन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी टॉपिक, जिसका नाम है विटामिन। दोस्तों, विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है जो दो वर्डों से मिलकर बना है, एक बीटा और एक अमाइन। बीटा का अर्थ होता है लाइफ, अमाइन का अर्थ होता है आवश्यक। तो अगर बीटा का अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन, अमाइन का अर्थ होता है आवश्यक, अगर दोनों जोड़ देते हैं तो हो जाता है विटामिन। अब पूरे विटामिन का जो अर्थ होता है वो क्या हो जाता है, जीवन के लिए आवश्यक। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि अब विटामिन होती क्या है। तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, जिसमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। लेकिन हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। लेकिन विटामिन से हमें कोई कैलोरी, कोई ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती, लेकिन हमारे शरीर में जो जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको ये क्या करती है, नियंत्रित करती है। खोज देख लेते हैं दोस्तों। तो अगर विटामिन की खोज लियोनी ने 1881 में किया था। विटामिन की खोज लियोनी ने 1881 में किया था, लेकिन विटामिन शब्द का प्रयोग जो है 1911 में फंक ने दिया था। विटामिन शब्द का जो प्रयोग किया था वो 1911 में फंक ने किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन की खोज किसने किया था, तो 1881 में किसने किया था, लियोनी ने किया था। दोस्तों, इसके बाद हम लोग अध्ययन देख लेते हैं। तो विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी में करते हैं। दोस्तों, जो विटामिन होती है उसका अध्ययन हम लोग विटामिनोलॉजी में करते हैं। इसके प्रकार दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार की होती है। विटामिन जो होती है घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहली होती है जल में घुलनशील, दूसरी होती है वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील होती है वो होती है BC, और जो वसा में घुलनशील होती है वो होती है ADEK। जो वसा में घुलनशील होती है वो ADEK होती है, और जो जल में घुलनशील विटामिन होती है और B और C होती है। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये क्वेश्चन कि विटामिन कितने प्रकार की होती है। तो विटामिन दो प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील जिसे BC कहते हैं, और एक वसा में घुलनशील जिसको हम लोग ADEK कहते हैं। तो दोस्तों, इतना अभी देखें हम लोग। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन कौन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि विटामिन के कमी से कौन कौन रोग होता है हमारे शरीर में, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि विटामिन तथा उसकी कमी से होने वाला जो रोग है
उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कि विटामिन ए, जो विटामिन ए होती है उसका जो रासायनिक नाम होता है यानी केमिकल नेम होता है वो रेटिनॉल होता है। होने वाला जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, और एक और रोग होता है जीरोप्थैल्मिया। दोस्तों अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की अगर कमी होती है तो हमारे शरीर में जो रोग होता है, एक रोग होता है रतौंधी और एक रोग होता है जीरोप्थैल्मिया। दोस्तों ये विटामिन ए की कमी होती है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग अभी हमने बताया कि ये जो रतौंधी होती है, एक रतौंधी में क्या होती है, ये हमें रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए की कमी हो जाती है, रात में दिखाई नहीं देता है। उसी तरह दोस्तों जीरोप्थैल्मिया भी इसी तरह का रोग है। ये भी आँखों में पाया जाता है। आँख का जो पानी होता है, जो आँख में पानी बनता है वो सूज जाता है और हमारी कार्निया जो होती है डिफेक्ट हो जाती है, और ये परेशानी हमें शुरू हो जाती है और हम सही से देख नहीं पाते हैं। तो दोनों दोस्तों जो दोनों रोग हैं वो आँख में ही पाया जाता है, यानी रतौंधी भी आँख में पाई जाती है और जीरोप्थैल्मिया भी कहाँ पाई जाती है, वो भी आँख का ही रोग है। ये किसकी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी1, विटामिन जो बी1 होती है, विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम है वो है थायमीन। इसके कमी से होने वाला जो रोग होता है वो बेरी होता है। दोस्तों ये रोग बच्चों में होता है। बेरी रोग जो होता है वो बच्चों में होता है विटामिन बी1 की कमी से यानी थायमीन की कमी से। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो बच्चों की मांसपेशियां होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरी। दोस्तों आगे देखते हैं बी2 को हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं। जो बी2 होती है उसको केमिकल नेम में राइबोफ्लेविन बोलते हैं। उसके कमी से रोग होता है त्वचा का फटना। त्वचा जो होती है वो क्या होती है, क्रैक हो जाती है अगर विटामिन बी2 की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। तो आगे देखते हैं बी3, जिसका रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। पैंटोथेनिक अम्ल की अगर हमारे शरीर में कमी होती है तो जो मंद बुद्धि हो जाती है और बाल जो होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। ये होती है पैंटोथेनिक एसिड के कमी से। आगे देखते हैं दोस्तों बी5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नियासिन। इससे क्या हो जाता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, अगर विटामिन बी5 यानी नियासिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जिसमें हमारी त्वचा क्या हो जाती है, फटने लगती है, रैशेस हो जाता है। ये हमारी त्वचा की बीमारी होती है। अगर इलाज न हुआ तो मृत्यु भी हो सकती है। तो ये दोस्तों हुआ पेलाग्रा, जो किसकी बीमारी है, डर्मेटाइटिस की यानी त्वचा की। आगे देखते हैं दोस्तों बी6 यानी इसको क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। बी6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। दोस्तों एनीमिया नामक रोग जानते हैं, जब हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आगे देखते हैं तो दोस्तों विटामिन बी7 होती है, जिसको हम लोग बायोटीन बोलते हैं। बी7 को बायोटीन बोलते हैं, और इस बायोटीन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में पैरालाइज यानी लकवा मार देता है और बाल जो होते हैं वो गिरने लगते हैं। ये किसकी कमी से होता है, बी7 यानी बायोटीन के कमी से होता है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे फिर कौन कौन किसकी कमी से कौन रोग होता है। तो दोस्तों एक होता है बी12 होता है। बी12 के अगर बी12 की कमी हमारे शरीर में हो जाती है और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है, और इसकी कमी से कौन रोग हो जाता है, एनीमिया। अगर हमारे शरीर में बी12 की कमी हो जाती है यानी साइनोकोबालामीन की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं फॉलिक एसिड, जिसको ग्लूटामिक कहते हैं, इसका केमिकल नेम है। इसकी कमी जब हो जाती है तो हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इससे भी एनीमिया नामक रोग हो जाता है, क्योंकि दोस्तों देखे भी होंगे
जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है तो जो हम लोग टॉनिक पीते हैं तो उसको उस पर देखते हैं लिखा रहता है B12 और फॉलिक एसिड लिखा रहता है, क्योंकि ये ब्लड का सिक्रीशन करते हैं, यानी ब्लड को बनाने का काम करते हैं। अब आता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी जो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसके कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। दोस्तों स्कर्वी रोग ऐसा रोग है जो मसूड़ों में होता है, मसूड़े फूल जाते हैं और मसूड़ों से पस निकलने लगता है। अगर जैसे ही हम कुछ काटते हैं या कुछ खाते हैं तो हमारे मसूड़े से क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में उस टाइम विटामिन सी की कमी हो जाती है, जिसके कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जो कहाँ होता है, मसूड़ों में। आगे दोस्तों देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसके कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वयस्क में होता है। रिकेट्स क्या होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में सुखंडी बोलते हैं, तो रिकेट्स बच्चों में हो जाता है। इसमें क्या होता है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है और हम बच्चों को क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। उसी तरह ऑस्टियोमलेशिया है, ये वयस्क में हो जाता है। जो वयस्क होते हैं उनकी हड्डी जो होती है काफ़ी मुलायम हो जाती है, जिसके कारण उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। उसी को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ये वयस्क में होता है और बच्चों में कौन होता है, रिकेट्स। आगे देखते हैं दोस्तों विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और होने वाला जो रोग है जनन शक्ति कम होना। अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो जो हमारे शरीर में जनन शक्तियाँ हैं वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो कौन हो जाता है, जनन शक्ति कम होना, यानी जनन शक्ति में कमी। अब आता है दोस्तों विटामिन के, जिसको हम लोग कहते हैं फिलोक्विनोन। और फिलोक्विनोन की कमी से क्या हो जाता है, रक्त का थक्का न बनना। जब दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। दोस्तों आप देखे भी होंगे, अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लड ज़्यादा बहता है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करता है, तुरंत ही उसको विटामिन के का इंजेक्शन दे देता है। और विटामिन के का इंजेक्शन जैसे ही शरीर में जाता है और शरीर में जितना ब्लड बहता है वो क्या कर देता है, शरीर के बाहर उसको क्लोट कर देता है और ब्लड जो होता है रुक जाता है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि अगर विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता रहेगा जब तक कि उसको विटामिन के न दिया जाए। तो दोस्तों ये हुई कुछ विटामिन है। दोस्तों विटामिन तो 20 प्रकार की होती है, 10 से 12 जो होती है भोजन से ली जाती है और बाकी की जो विटामिन होती है वो हमारे शरीर में क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो दोस्तों ये तो थी विटामिन, इसके कमी से होने वाले रोग। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं कुछ अन्य तथ्य के बारे में भी देख लेते हैं, कुछ अन्य तथ्य के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन है। सबसे पहले जो विटामिन की खोज हुई थी, सबसे पहले वो विटामिन सी की खोज हुई थी। यानी सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन है, विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाई जाती है। सर्वप्रथम आश्रित अथवा निष्कर्षित विटामिन, अगर सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कहेंगे तो विटामिन सी। अगर निष्कर्षण के द्वारा अगर निकाली गई जो विटामिन है तो वो विटामिन बी। अभी तक 20 विटामिन ज्ञात हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, अभी तक वैज्ञानिकों ने 20 प्रकार की विटामिन को खोज निकाला है, जिसमें से 10 से 12 हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। जो हम लोग भोजन करते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी जो विटामिन बचती है वो हमारी शरीर स्वतः अपने अंदर ही क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हम लोग विटामिन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि पौधे ही विटामिन का निर्माण करते हैं और पौधे के ही द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उस विटामिन को अपने अंदर लेते हैं।
लेकिन दोस्तों दो विटामिन ऐसी हैं, एक विटामिन डी और एक विटामिन के, जब ये दोनों हमारे शरीर में ही क्या होती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जैसे दोस्तों विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से जो किरणें आती हैं हमारे स्किन पर पड़ती हैं, स्किन पे उपस्थित जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो विटामिन डी को कन्वर्ट कर देते हैं, और जो विटामिन के होता है वो भी क्या करती है, हमारे शरीर में उपस्थित कोलन में अवशोषण उसका हो जाता है, बनती भी है और उसी में अवशोषित भी हो जाती है। देखते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको हम लोग आंवला बोलते हैं। आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई को। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, यानी सौंदर्य की विटामिन भी कहते हैं। दोस्तों अगर विटामिन ई लेंगे तो सुंदरता ज़्यादा हो जाएगी, अगर विटामिन ई ज़्यादा लेंगे तो सुंदरता ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर नहीं लेंगे तो रोग हो जाएगा, जनन शक्ति में कमी हो जाएगी और सुंदरता तो वैसे ही चली जाएगी। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन कौन है, B12 साइनोकोबालामिन। शरीर में संश्लेषित विटामिन कौन है, डी और के, ये दोनों हमारे शरीर में ही क्या होती हैं, संश्लेषित हो जाती हैं। डी हमारे स्किन में उपस्थित जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनमें संश्लेषित हो जाती है, और के कहाँ हो जाती है, कोलन में। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, तो सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहते हैं, और फ्री वाली भी विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन डी को कहते हैं। ये फ्री में मिलती है लेकिन फिर भी लोग नहीं लेते हैं। अगर विटामिन लेना है ना, नहाकर 45 मिनट धूप में खड़े हो जाइए और विटामिन डी मिल जाती है। विटामिन डी सबसे ज़्यादा कब मिलती है, जब सूर्य लाल होता है, सूर्य हमसे बहुत दूर होता है, या तो सुबह या तो शाम में। सबसे ज़्यादा विटामिन जब सूर्य लाल होता है तब मिलती है। दोस्तों एंटी कैंसर विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ए को। जो एंटी कैंसर विटामिन होती है उसे हम लोग विटामिन ए कहते हैं। तो दोस्तों ये हुई विटामिन जिसके बारे में हम लोग अध्ययन किया, कमी से रोग पढ़े, सब कुछ पढ़े, जितना था उतना सब पढ़ लिए। दोस्तों अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर दोस्तों इस विटामिन से संबंधित अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हम उसका जवाब दे देंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय।